स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। 9 सितंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं और निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। तो कार्यपत्रक 24 में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों में वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया था। ये क्षेत्रक प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक थे। हमने तीनों को जाना कि प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, द्वितीयक कौन सा होता है और तृतीयक कौन सा होता है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक एवं निजी, संगठित और असंगठित। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कौन से होते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें जो परिसंपत्ति होती है, एसेट्स होते हैं, उस पर किसका राइट होता है? सरकार का अधिकार होता है, पहली बात। और निजी क्षेत्र में निजी स्वामी का, तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है जनता को कल्याण करना या उनका भला करना, जबकि जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका कार्य होता है लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा होती है, निजी क्षेत्र में नहीं होती। सार्वजनिक क्षेत्र में सारी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, निजी क्षेत्र में कोई एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र में छुट्टियां जो होती हैं उसमें वेतन मिलता है, यानी कि कोई पैसे नहीं कटते। निजी क्षेत्र में अगर छुट्टी होती है तो उसके लिए वेतन नहीं दिया जाता। और सार्वजनिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है भारतीय रेलवे और निजी क्षेत्र का एग्जाम्पल है टिस्को। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो काफ़ी सिक्योर होती है, और जो हमारे निजी क्षेत्र होते हैं वो लाभ कमाते हैं, लेकिन साथ में अपने जो वर्कर्स हैं उनको किसी भी टाइप की सिक्योरिटी नहीं मिलती। वैसे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो ये सब देती भी हैं, अवेलेबल भी कराती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट असंगठित एवं संगठित। संगठित क्षेत्र नाम से पता चल रहा है जिसमें संगठन है, पूरी ऑर्गेनाइज्ड है, और असंगठित हो गया जो अनऑर्गेनाइज्ड है। संगठित की बात की जाए तो वेतन ज़्यादा मिलता है, सही मिलता है, मतलब कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, नौकरी परमानेंट होती है, निश्चित होती है। कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि उनकी जो छुट्टियां होती हैं उनको मिलना या उनको पेड हॉलीडेज़ मिलना। इसके अलावा भी बहुत सारे पीपीएफ जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनको मिलते हैं। कार्य की जो स्थिति होती है वो बेहतर होती है, जिस परिस्थिति में वो कार्य कर रहे होते हैं वो काफ़ी अच्छा होता है। इसका एग्जाम्पल है बैंकिंग। तो वहीं अगर असंगठित क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे इनको वेतन कम मिलता है, कार्य का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता, हो सकता है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे, कोई फिक्स नहीं है। नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज काम है कल नहीं है। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भी योजना लाभ नहीं मिलता। तो वहीं निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं, और इसका एग्जाम्पल है रेडी पटरी वाले, क्योंकि इनकी क्या होता है, नौकरी बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती। अगर प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों की तुलना की जाए, तो एज इट इज बिल्कुल इसको कॉपी कर दीजिए आप आंसर को, कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का अधिकार होता है, निजी में निजी स्वामित्व का होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, यहाँ रोजगार की सुरक्षा होती है, यहाँ रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, यहाँ व्यक्ति या कंपनी कराती है। इसका उदाहरण है भारतीय रेलवे और इसका उदाहरण है टिस्को। आप टिस्को की जगह कोई और भी लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की तुलना करनी है, तो ये रहा भाई आंसर। यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वेतन, कार्य के घंटे फिक्स होते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है, लाभ मिलता है, और कार्य की बेहतर परिस्थितियाँ होती है, और इसका एग्जाम्पल है बैंकिंग। तो वहीं असंगठित क्षेत्र में कम वेतन मिलता है, कार्य के घंटे फिक्स नहीं होते हैं, नौकरी की अनिश्चितता होती है, योजनाओं का लाभ नहीं होता, और इसका एग्जाम्पल है रेडी और पटरी। तीसरा क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखो, हमने असंगठित क्षेत्र पढ़ा तो इसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि कार्य के जो घंटे होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वेतन कम होता है, संवैधानिक मतलब कि कोई पेड हॉलीडे नहीं होता, बोनस, पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलते, और सिंपल सी बात है इनकी जो जॉब होती है वो सिक्योर नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और इस और सरकार ने बहुत से कदम भी उठाए हैं, लेकिन उनको सही प्रकार से कार्यान्वित करना ज़रूरी है। प्रश्न चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण दिए थे। तो देखो, सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो BSNL, भारतीय रेलवे, भारतीय डाक, भारतीय जीवन बीमा निगम, सरकारी विद्यालय, ये 5 एग्जाम्पल है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के। वहीं अगर निजी क्षेत्र की बात की जाए तो निजी विद्यालय, निजी हॉस्पिटल्स,
इसके अलावा टाटा स्काई, ये भी एक हमारा प्राइवेट कंपनी ही है, टिस्को जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और बिरला सीमेंट। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।